आइए और एक बहुत प्यारी सी बात, हुजूर ने दिलों को कैसे संभाला। बल्कि सच्ची बात तो यही है, जिंदगी में कोई काम करो ना करो, बात समेटते हुए इख्तिताम की तरफ जाते हुए बात समेटते हुए आपको कहूं, जिंदगी में कोई काम करो ना करो, एक काम जरूर किया करो, अपनी मुस्कुराहटों से दिल जीता करो, किसी काम से दिल जीता करो, लोगों के दिलों को जोड़ा करो, चाहे किसी भी तरह से। एक हदीस पाक हुजूर की तवज्जो करें, किसी मोमिन को खुश करने की बरकत क्या है। ध्यान दे सब लोग यहां से वहां तक। पयाम मोहब्बत में आने वालों, शहर में एक मोहब्बत की हवा चला दो। आप कहेंगे यार दूसरे तो हमें फिर बुरा कहते हैं ना, हमसे लड़ते हैं ना, हम उनको प्यार देंगे वो हमसे लड़ेंगे, तो हम कहते हैं लड़ने दो। इसलिए कि जब भी मोहब्बत और नफरतों की जंग हुई है, फतह हमेशा मोहब्बत को हुई है, नफरत ने हमेशा शिकस्त खाई है। आओ देखो तारीख में, मैं कोई बुरी नियत से नहीं बल्कि तारीख की औराक उलट रहा हूं। देखो तलवार हजरत उमर के हाथ में है, दुआएं मुस्तफा जाने रहमत की जबान पे है। बोलो जीता कौन? जीता कौन? तलवार लाने वाला उमर जीता या दुआ देने वाला आमिना का लाल जीता? तलवार लाने वाला उमर ऐसी बाजी हार गया, और हार कर भी, यूं हार कर भी इस तरह किस्मत की बाजी जीत गया कि जिसका सर लेने गया था उसी को जिंदगी भर के लिए दिल दे दिया। आज भी नबी के कदमों में सो रहे हैं। जब भी नफरतों की और मोहब्बत की जंग हुई है, जीत हमेशा मोहब्बत की हुई है। आप नफरत न करें, कोई कुछ करे, आप मोहब्बत ही से जवाब दे। आप मुस्कुराए, आपसे कोई सलाम बंद कर दे, आपने जवाब देते रहे, आपने खुद सलाम करना है। कोई आपको देख के मुंह टेढ़ा करे, आपने मुस्कुरा देना है। इसलिए कि खुदा ने आपको इसीलिए पैदा किया है ताकि लोगों के दिल खुश करते रहो। करबला में देखे, हुर गिरफ्तार करने आया था, तवज्जे हुर गिरफ्तार करने आया था, और इमाम हुसैन उसको कहते हुर तू जहन्नम से आजाद है। वो गिरफ्तार करने आया और मौला हुसैन ने उसको आजादी का परवाना दिया। पता चला दुश्मनी की, मुखालिफत की, नफरत की और मोहब्बत की दो जंग हुई करबला में। एक तरफ हुर था, नफरतों को लेकर खड़ा था, एक तरफ हुसैन थे, मोहब्बतों को लेकर खड़े थे। बोलो जीता कौन? आखिर हुर को आना पड़ा ना कदमों में, हुर को आना पड़ा ना कदमों में। एक नहीं हजारों मिसालें हैं। तो जब जब भी नफरत और मोहब्बतों की जंग होगी, इसीलिए आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई जहर उगलता है तो हमें उसकी बराबरी नहीं करना है, हमें उसकी बराबरी नहीं करना है, क्योंकि हम मुस्तफ़ा जाने रहमत वाले हैं, रहमतुल लिल आलमीन वाले हैं। हमारे हाथों में पत्थर नहीं होने चाहिए, बल्कि हमारे लबों पे दुआएं होनी चाहिए। हमारी पहचान दुआ है, हमारे हाथों के पत्थर नहीं है। अल्लाह अकबर। तो बात चल रही थी वो हदीस पाक की। हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी हदीस सुनो, और आज से मुसलमानों को खुश करो, एक दूसरे को खुशी के लिए कुर्बानियां दो। हुजूर कहते हैं अगर कोई मुसलमान, तवज्जे बहुत ध्यान से, बहुत प्यारी हदीस है, जिंदगी भर गांठ बांध के रखना, भूलना नहीं इस तकरीर को, यानी तकरीर के इस खास इस हदीस को। मेरे रसूल फरमाते हैं अगर कोई मुसलमान ऐसा काम करता है कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई को खुश कर देता है, कोई ऐसा काम करता है कि उसको खुश कर देता है, तारीफ करके खुश कर दिया, मिठाई दे के खुश कर दिया, मुस्कुरा के खुश कर दिया, उसका काम बना के खुश कर दिया, किसी भी तरह खुश किया, और जब वो मुसलमान दूसरा खुश होता है तो उसकी खुशी से अल्लाह एक फरिश्ता पैदा करता है। उस मुसलमान की खुशी से अल्लाह एक फरिश्ता पैदा करता है, और वो फरिश्ता क़यामत तक उस मुसलमान के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है जिसने अपने मुसलमान भाई को खुश किया था। देखा आपने, क़यामत तक फरिश्ता मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है, किसके लिए? खुश करने वालों के लिए। और कमजोरों पे रहम करो, बात एंड की तरफ जारी, कमजोरों पे रहम करो। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल हुआ। विसाल के बाद उनसे पूछा गया कि आपने 500 किताबें लिखी, मग़फ़िरत कैसे हुई? कहा एक छोटे से अमल पे मग़फ़िरत हुई। कहा वो कैसे? कहा मैं किताब लिख रहा था,
तवज्जे, मैं किताब, आज हर कमजोर को हम दबाना चाहते हैं, लेकिन कमजोरों को दबाओ मत, क्योंकि उनका अल्लाह बड़ा ताकत वाला है। आप किसी कमजोर को नहीं दबा सकते। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। किसी काफिर पे भी जुल्म मत करो, इसलिए कि जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं है। तो कहा कि मैं किताब लिख रहा था, एक चूंटी आई, उसके मुंह में दाना था, मैंने सोचा कि कलम से दबा के मार डालूं। दिल में ख्याल आया गजाली मार के मिलेगा क्या, छोड़ दे इसको। फिर उसके बाद सोचा फूंक दूं, फिर मुंह में हवा जमा की फूंकने के लिए। फिर ख्याल आया कितनी मेहनत से इसने दाना ढूंढा होगा, किसी के मुंह से रोजी मत छीन, गजाली मत छीन। मैंने उस पर रहम किया, चूंटी गुजरती रही, गुजर गई। मेरा शुक्र मैंने किया, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे जुल्म से बचा लिया। जब मेरी रूह को लेके फरिश्ते खुदा की बारगाह में पहुंचे, अल्लाह की रहमत ने मुस्कुराया और हुक्म फरमाया, तू ताकतवर था, चोटी कमजोर थी, तूने मेरी मखलूक पे रहम किया, अब तू कमजोर है, मैं ताकतवर हूं, तूने अपनी ताकत का इस्तेमाल मेरी कमजोर मखलूक पे नहीं किया, तो जा, तेरी कमजोरी को देखते हुए तूने मेरी मखलूक को बख्श दिया, मैंने तुझे बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंटी पे रहम करके भी मगफिरत होती है। तुम इंसानों पे मगफिरत करोगे, तुम इंसानों को बख्शोगे, उनसे प्यार करोगे, अल्लाह तुम्हें कितना बड़ा इनाम अता फरमाएगा। तो बात एंड